स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने न्यूज़ नेटवर्क के ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जो आपको हर पल सच से अवगत कराता है। मैं हूं अमर और आज हमारे बीच हैं फुलवारी विधानसभा के जिला पार्षद कुमारी प्रतिभा पासवान जी, जो पूर्वी से जिला पार्षद हैं। और आइए जानते हैं उनसे कि इस बार विधानसभा के चुनाव में विधायक के रूप में MIM से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो रही हैं। उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और उनसे जानते हैं कि फुलवारी विधानसभा के लिए कौन सी मुद्दा को लेकर ये विधायक के रूप में खड़ी हो रही हैं। सबसे पहले मैम, आपसे हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुमारी प्रतिभा पासवान, फुलवारी शरीफ जिला परिषद सदस्य पूर्वी। आप बताएं मैम कि आप विधायक के रूप में फुलवारी विधानसभा से क्या ऐसी हुई कि आप लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, जब मैं राजनीति में आई और मेरा राजनीति के प्रति जो समर्पण रहा और जनता के बीच में गई और जनता के जो दुख और जो समस्याएं हैं उनको देखकर मेरे अंदर कुछ करने की इच्छा जगा। इसी के चलते मुझे लगा कि मैं जिला परिषद जब जीत सकती हूँ तो क्यों ना मैं विधानसभा फाइट करूँ, जिससे जो भी जनता की समस्या है एक जन सेवा के रूप में मैं उनके लिए काम करूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक बनूँ और जीतूँ, और मेरी हमेशा से सकारात्मक सोच रहा है। आपसे मैम यह प्रश्न पूछना था। आपने बोला कि मुझे जनता का प्यार मिला और जनता के प्यार के कारण मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जीता। सबसे पहले आपने चुनाव किस वर्ष लड़ा? देखिए, मैं चुनाव पंचायती राज 2016 में पहली बार चुनाव किसी भी पंचायती जो है उसमें मैं खड़ी हुई, और पहली बार में मुझे जनता का भरपूर प्यार मिला और आशीर्वाद मिला और सभी वर्ग और सभी जाति से मिला। आप बताइए, आप MIM से चुनाव लड़ेंगी, क्या पार्टी आपको टिकट दे रही है? जी बिल्कुल, पार्टी मुझे टिकट दे रही है और प्रदेश अध्यक्ष इमाम साहब से मुझे पूरा आश्वासन भी है। और मैं अपने क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव रहती हूँ और मेरा जनाधार भी बहुत है, और मुझे लगता है कि इस बार अगर MIM से मैं फाइट करती हूँ तो फुलवारी विधानसभा में मैं विजय प्राप्त कर लूँगी। देखिए मैम, MIM से आप फाइट कीजिएगा, आप विधायक के सीट से मतलब लड़िएगा चुनाव। एक चीज़ है कि आप जब जनता के बीच जाइएगा तो किन किन मुद्दों को लेकर जाइएगा? देखिए, मैं जनता के बीच में जाऊंगी तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और युवाओं का उत्थान है, महिलाओं का कल्याण है, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, किसानों की समस्या है, इन सब मुद्दे को लेकर मैं जनता के पास जाऊंगी और जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, उन्हें समझाने का काम करूंगी। और मुझे तो हमेशा मेरा विचार सकारात्मक रहा है। जो प्यार मुझे जिला परिषद में जनता से मिला और मैं हमेशा जनता के बीच में रही, सुख हो दुख हो, चाहे आप सर्वे भी कर लीजिए, मैं एक दलित समाज की बेटी हूँ और जो गरीबों की क्या समस्याएं होती है वो मैं ज़मीनी स्तर से मैं समझती हूँ, और हम लोग ज़मीनी स्तर से उठकर संघर्ष कर आगे बढ़े हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के जो भी गरीब गुरबा हैं वो समाज के आगे आए, उनका उत्थान हो। आपने सर्वे की बात की तो हमारी टीम और हमने खासकर फुलवारी विधानसभा के जितने भी गांव हैं बगल अगल के सारी जगह मैंने सर्वे किया है, और ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट के अनुसार से मैंने पाया आपका नाम आया मैम। तब हमने आपको फ़ोन किया और ख़ासकर आपसे मिलने आया और आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। और इससे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप जब एक्टिव रहती हैं, आपका जनाधार भी बराबर है, तो उसके अनुसार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एज ए ज़िला पार्षद हैं अभी, लेकिन एक ज़िला पार्षद के रूप में, लेकिन जितने भी पूर्व विधायक के रूप में, जैसे श्याम रजक जी यहाँ पर थे, ठीक है, श्याम रजक जी हैं और ख़ासकर अभी JDU से दामन छोड़कर RJD में आ गए हैं, जिससे जनता काफ़ी नाराज़ है, उनसे जनता काफ़ी गुस्सा भी है।
और आरजेडी के कार्यकर्ता भी उनसे गुस्सा है। तो आप एक जनता के रूप में अगर देखिए तो कितना ज़्यादा श्याम रजक जी का फुलवारी विधानसभा में कार्य रहा है, मैं जनता के नाते पूछ रहा हूँ, आप बताइए। देखिए, मैं जनता के नाते ही बोल रही हूँ जी। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का जब मैं भ्रमण लगातार पिछले 5 सालों से कर रही हूँ, तो जब जनता के बीच में मैं जाती हूँ तो बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। आप पुनपुन प्रखंड देख लीजिए, वहाँ जो मूल सुविधाएं है, सड़क, गली नली, अस्पताल, समुदाय भवन, स्कूल, देखिएगा तो स्थिति बहुत जर्जर है। मैं खुद अपने आँखों से और जनता के बीच में जाकर देखी हूँ। और जो वर्तमान विधायक हैं उनके प्रति लोगों का नज़रिया बदल रहा है। वो लगातार 6 टर्म से विधायक रहे हैं और जनता चाह रही है कि कुछ बदलाव हो, कुछ नया चेहरा आए। क्योंकि जनता इसलिए प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है कि जनता का काम हो, भलाई हो। क्योंकि जनता तो जनप्रतिनिधि को इसलिए न पावर देती है कि हमारे लिए कुछ करें। अगर वो जनप्रतिनिधि अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो जनता का भी दायित्व है कि उसको बदलाव कीजिए। और इस बार जो जनता का आक्रोश है, मैं खुद एक जनता के प्रति भी बोल रही हूँ और जनता के बीच में जा रही, उसके आधार पर बोल रही हूँ कि जो वर्तमान विधायक उनके खिलाफ जनता में आक्रोश है और बदलाव चाह रहे हैं। और लोगों का नज़रिया है कि अभी जो वर्तमान में जो विधायक फुलवारी से है अभी, और जो 20 में जो बनने जा रहे हैं, तो वो क्षेत्र का हो, घर का हो। क्योंकि देखिए, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विधायक अभी बने हैं वो बाहर। बीच में रोकना चाहूँगा मैम, आपने कहा क्षेत्र का, तो कहीं ना कहीं जनता का जब रिव्यू लिया मैंने, तो वहाँ भी जनता का कहना है कि बाहर के विधायक को इस बार नहीं देखा जाए। कि मैं चाहता हूं कि मतलब जनता का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि फुलवारी विधानसभा से एक नए चेहरे के रूप में है। चेहरे के रूप में आपका भी नाम आ रहा है, तो नाम आ रहा है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपको ये क्यों ऐसा लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए? क्या जनता का था कि या खुद का आपका मन था? देखिए, ये जनता का प्यार है और जनता का आशीर्वाद है। और देखिए, जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो जनता का ही आवाज़ है कि मैडम इस बार आप खड़ा होइए। अब जाके सर्वे भी कर सकते हैं। तो मेरा भी इच्छा था, लेकिन उस पर जनता का अगर सोच है, विचार है कि नहीं मुझे खड़ा होना चाहिए। और मैंने पहले ही बताया है कि मेरा राजनीति में आने का मकसद जनसेवा है। अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मेरा सारा समर्पण केवल जनता के प्रति रहेगा और उनका सुख दुख उनको हमेशा साथ रहूँगी। ये मैं चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं। एक बात और है मैम कि जब आप जनता के बीच जाती हैं तो अभी वर्तमान में जनता के बीच जाने के बाद आपको क्या लगता है कितनी समस्याएं हैं अभी जो रह चुकी हैं? समस्याएं तो बहुत हैं, चाहे आप शिक्षा के ही ले लीजिए या स्वास्थ्य के ले लीजिए या आंगनवाड़ी केंद्र है, समुदाय भवन है, या जो अभी सरकार की जो 7 निश्चय योजना है उसको भी जाकर देखिएगा। जहाँ दलित और महादलित वार्ड है वो ज़मीनी स्तर पर 7 निश्चय योजना लागू नहीं हो सका है। शौचालय का ले लीजिए, जहाँ महादलित समाज के लोग रहते हैं वहाँ एक भी शौचालय नहीं है और उस वार्ड को ऑडियो कर दिया जा रहा है। महादलित का आपने जहाँ तक बात की कि महादलित में एक भी शौचालय नहीं है, 7 निश्चय योजना की बात की, यहाँ नहीं फुलवारी विधानसभा नहीं, बहुत ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर क्षेत्र में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का काम नहीं हो पाया है। मुखिया के द्वारा किए गए घोटालों आप आए दिन सुनते होंगे मीडिया से, पत्रकार जितने भी न्यूज़ चैनल वगैरह हैं समाचार पत्रों के अनुसार से सुनते हैं। और यहाँ भी कुछ है कि वार्ड में अभी तक काम नहीं हुआ, नल जल योजना का, खासकर आपका आवास का नहीं हो पाया, कहीं कहीं शौचालय का भी नहीं हो पाया। तो एक श्याम रजक जी रहे हैं विधायक, अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, तो वो एक दलित को अपने आप को तो बोलते हैं कि महादलित हैं, तो उस पे और खासकर मतलब उनके प्रति जनता का क्या अभी झुकाव है? देखिए, जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपके विधायक कौन है, तो लोगों को पता ही नहीं है। खासकर महिला की मैं बात कर रही हूँ, महिलाओं की। मैं पूछती हूँ कि आपके विधायक कौन है, तो उनको पता ही नहीं है। वो आते हैं क्षेत्र में तो बोले कि नहीं कोई नहीं आता है। तो मैं पूछती हूँ, प्रश्न करती हूँ कि जब आप जानते नहीं हैं तो 6 टर्म से ये विधायक कैसे बने?
तो ये तो सवाल मैं भी जनता से देखिए करती मैम, हूँ। ये बात तो आपने सही कहा। जब मैं रायचौक किशोपुर में था और ख़ासकर आपका वहाँ पर मैंने जब पब्लिक रिव्यू लिया तो उसमें भी बहुत सारे महिलाओं भी और ख़ासकर वहाँ पर के जनता लोग ये भी कहे कि विधायक जी यानी श्याम रजक जी कभी भी क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने आए। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा कि यदि आप एमआईएम से और फुलवारी विधानसभा के विधायक में जीती तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जनता के बीच आप भी जाना बंद कर दें? जी नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि मैं राजनीति में जन सेवा के लिए आई हूँ। और अब देख लीजिए, जिला परिषद 5 साल मेरा कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है, वो 5 सालों में मैं जनता के बीच ही रही और जनता के बीच में रहकर मैंने अपना जनाधार बनाया। और मैं किसी पार्टी या किसी पार्टी से मतलब मेरा उतना नहीं मजबूत, जैसे आप देखते होंगे कि कोई पार्टी में रहकर सोचता है कि कोई टिकट मिल जाए ऐसे हम विधायक बन जाएंगे। नहीं, मेरा मानना है और मैं शुरू से ही करती आई हूँ, मैं जनता के बल पर चुनाव लड़ रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। और मैं इतने क्षेत्र में मेहनत कर रही हूँ, अगर कोई पार्टी मुझे समर्थन दे रही है, एमआईएम मुझे सहयोग कर रही है, तो ये मेरे लिए और जनता के लिए भी बहुत ही शुभ संकेत है और फुलवारी विधानसभा के लिए भी। देखिए, एमआईएम के द्वारा आपने कहा ठीक है, लेकिन मुस्लिम समाज का वोट खासकर अभी सर्वे के अनुसार से ये भी आया कि लोग आरजेडी से, जो आरजेडी में मुस्लिम समाज का वोट जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में 20 से 30% वोट का जो रेशियो जा रहा है वो एमआईएम के अगर प्रत्याशी खड़ा होते हैं जैसे कि आप, तो कहीं ना कहीं वोट जा रहा है उनको। तो इस पे क्या है कि पहले था कि एमओआई समीकरण के तहत ज़्यादा था वोट, लेकिन खासकर ये नाराज़गी क्यों है? जनता के बीच आप जाते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी नाराज़गी क्या है? नाराज़गी वही है, जनता ने राजद को देखा, जेडीयू को देखा 15-15 साल, और लेकिन जो जनता का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, दूर नहीं हो रहा है। तो जनता तो नया चेहरा चाहेगी, जनता तो कोई नया चाहेगी पार्टी की कोई आए और जनता का भलाई हो। पिछले 15-30 सालों से आरजेडी और जेडीयू के विधायक रहे हैं श्याम रजक जी, क्षेत्र में क्या किए हैं बताइए आप? कोई भी अगर पुनपुन प्रखंड या फुलवारी प्रखंड में कोई बड़ा हॉस्पिटल या अस्पताल बनाने का काम किए हैं? अब आप पत्रकार हैं, आप सर्वे किए होंगे, आप बता। सर्वे में मैम तो हमको पता चला कि मतलब कोई भी अस्पताल वगैरह या शिक्षा के प्रति या कोई भी सड़क वगैरह गांव में जहां निर्माण होना चाहिए उसके प्रति नहीं किया है। अभी देखिए, जो कोरोना काल, जो लॉकडाउन हुआ, उसमें विधायक जी अपने क्षेत्र में दिखाई दिए, एकदम दिखाई नहीं दिए। उनका कोई आदमी भी क्षेत्र में घूमने का काम नहीं किया। लेकिन मैं जिला पार्षद के रूप में कोरोना काल में मास्क और साबुन बंटवाने का काम किया है। लगभग 5000 मास्क मैंने ना कोई सरकारी फंड से नहीं, मैंने निजी तौर पर 5000 मास्क और साबुन वितरण करने का काम किया, राशन वितरण करने का काम किया। तो जो विधायक रहे, मंत्री रहे, उनको तो एक मानवता के आधार पर जनता के बीच में जाना चाहिए था, लोगों को मदद करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और इस बार मैं फुलवारी की जनता से मैं निवेदन भी करती हूँ कि आप परिवर्तन कीजिए, नया सोच लाइए, कोई क्षेत्र का विधायक बनाए, हर बार बाहर का, अब की बार घर का। मैं जनता से ही आशीर्वाद और प्यार चाहती हूँ। आपसे मेरा अंतिम प्रश्न यह रहेगा कि आपने जनता के लिए निवेदन भी किया, लेकिन मैं खासकर यह पूछना चाहता हूँ कि क्षेत्र का और खासकर घर का जो होना चाहिए कोई भी प्रत्याशी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल होती है मन में एक जनता के प्रति। जैसे आपने महिलाओं से पूछा कि आपके विधायक कौन हैं, महिलाओं ने उत्तर नहीं दिया या विधायक को नहीं जान रहे, तो ऐसी कौन सी कमी हो जाती है जिनके प्रति वो लोग सजग नहीं होते लेकिन वोट तो ज़रूर करते हैं? तो ऐसा क्या रहेगा? आप इस बार कैसे जाइएगा और आपकी क्या ऐसी मैनिफेस्टो के अनुसार से धारणा रहेगी जिसके तहत आप जन समस्या को और खासकर जनमानस के पास जाएं और जाकर क्या ऐसा रखिएगा कि जिससे लोग मतलब आपको जाने और खासकर आपको जितने जान रहे हैं और जो महिलाएं जो नहीं जान रहे हैं उसके प्रति आपका क्या राय है? जब भी बात हुई कि महिलाएं, जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ, अभी पूछे कि महिलाएं नहीं जानती हैं, जी,
तो मैं महिलाएं जैसे है कि सिर्फ सिंबल देखती हैं, जी। लालटेन, तीर, जी। कमल जी जी और भी सिंबल देखती हैं, लेकिन मैं इस धारणा को बदलना चाहती हूँ। महिलाएं के बीच में मैं जा रही हूँ, जनता के बीच में जा रही हूँ, लेकिन जनता सिंबल नहीं देखे, जनता प्रतिनिधि देखे, कैंडिडेट देखे, उम्मीदवार देखे कि कैसा उम्मीदवार है। जनता के मन में सिंबल के बजाय उम्मीदवार की छवि मैं बनाना चाहती हूँ। अगर जनता उम्मीदवार की छवि, जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर उनकी सोच को मैं बदलना चाहती हूँ, और यही सोच मैं चाहती हूँ कि जनता ये सोच रखे और इस बार जो है कि कोई नया चेहरा लाए, परिवर्तन होना चाहिए फुलवारी में इस बार। आप मैम फुलवारी विधानसभा के तमाम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती है अपने बारे में? देखिए, मैं फुलवारी विधानसभा के तमाम जनता से कहना चाहती हूँ, एक जिला पार्षद के रूप में और भावी प्रत्याशी MIM के तरफ से निवेदन करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि इस बार आप परिवर्तन कीजिए। जी। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई क्रांति नहीं होगी, लोगों के जो समस्याएं हैं वो समाधान नहीं हो सकता है। तो एक उम्मीद है, एक किरण मैं देख रही हूँ, और फुलवारी विधानसभा के जनता भी मुझसे जो आशाएं लगाए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि फुलवारी विधानसभा जो फूलों की तरह महके और पूरा उनका विकास हो। इसी उम्मीद के साथ मैं जनता से चाहती हूँ कि आप समर्थन और प्यार जिस तरह जिला परिषद में दिए थे, वही इस बार विधानसभा में मुझे देने का काम करें। और मैं कोई झूठी वादा नहीं करना चाहती हूँ कि मैं जीतूंगी तो ये करूँगी वो, लेकिन जो मेरा दायित्व रहेगा, जो एक जनप्रतिनिधि का जो धर्म है, जनता का भलाई करना, मैं वही काम करके दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप अपना कीमती समय TL News 24 के साथ